गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रकाश चंद्र परियार और डीपीएस के जिला के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, प्लीज टेक आउट योर रफ नोटबुक, बुक, अ पेन एंड स्टार्ट लर्निंग विद मी। चैप्टर जो हमारा चल रहा था लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन होती क्या है? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या हो, एक वेरिएबल हो, वन वेरिएबल। देखो वन वेरिएबल का मतलब एक संख्या होगी ऐसी जो एक्स, टी, वाई, जेड जिसका मान नहीं दे रखा होगा। वन इक्वेशन होगी, वन वेरिएबल होगा और उसमें क्या होगा, वेरिएबल की पावर भी क्या होगी, हाईएस्ट क्या होगी, तो लीनियर उसे कहते हैं, उसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो हमने कल एक क्वेश्चन किया था 7th वाला, वो आज हम वापस करेंगे 7th वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा करवा रहा हूं। कौन से क्वेश्चन को? क्वेश्चन 7th। ठीक है, तो यहां देखो, फादर्स प्रेजेंट एज, जो फादर है उसके पिता की उम्र है, प्रेजेंट एज इज 4 टाइम्स सोनू के उम्र की, सोनू की उम्र। तो सोनू की उम्र क्या मानेंगे, लेट सोनूज एज विल बी एक्स ईयर। ठीक है, मान लो सोनू की उम्र क्या होगी, एक्स साल होगी। ठीक है, हमें सोनू की उम्र बतानी है, इसलिए सोनू की क्या मान ली, एक्स ईयर। अब वो बोल रहा है फादर्स प्रेजेंट एज इज 4 टाइम्स सोनू। ठीक है, जो फादर की उम्र है वो कितनी है, इसकी 4 टाइम्स है। तो लिखेंगे फादर्स प्रेजेंट एज प्रेजेंट एज, ठीक है, वो है 4 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल्स टू 4x ईयर्स। ठीक है, 4x ईयर, ये फादर से हो गई। अब वो बोल रहा है आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद में, ये तो हमने मान ली। वो बोल रहा है आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद में, फादर्स एज विल बी, 5 साल के बाद में फादर्स पांच साल के बाद में, आफ्टर 5 ईयर, फादर्स एज विल बी 3 टाइम्स सोनू के एज। अब जो 5 साल के बाद में जो इसके पिता की उम्र क्या हो जाती है, सोनू के उम्र की। तो सोनू कितना था, x साल का था। ठीक है, तो 5 साल के बाद में सोनू भी क्या हो जाएगा, x का थोड़ी रहेगा। ठीक है, x ईयर का था सोनू, 5 साल के बाद में, आज मान लो कोई बच्चा 1 साल का है, तो 5 साल के बाद में वो भी 1 साल का रहेगा क्या, नहीं। तो 1 साल का है, 5 साल बाद में 5 प्लस हो जाएंगे उसमें। तो सोनू x का था 5 साल बाद में, 5 ईयर बाद में। ठीक है, तो सोनू की उम्र हो जाएगी x प्लस 5। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स फादर्स एज विल बी 3 टाइम्स सोनूज एज। अब सोनू की उम्र का जो फादर था वो कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स निकालेंगे हम, 3 मल्टीप्लाई से होगा तो 3x और 3 5 जा 15। यहां तक हमने कल इक्वेशन कर ली थी। फिर हमने क्या करना था, फादर्स की, अगर हमें ये ध्यान रखना है कौन सी इक्वेशन हमें दे रखी है। देखो ये फादर दे रखा है, तो ये फादर भी दे रखा है, तो फादर की दोनों की इक्वेशन लेंगे। ठीक है, फादर्स प्रेजेंट एज, जो फादर की अभी प्रेजेंट एज कितनी है, 4x है, और 5 साल बाद में ये दे रखी है। देखो आज जो फादर की है वो 4x है और 5 साल बाद इसकी 3x प्लस 5 होगी, तो इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो इसमें भी मैं 5 प्लस कर लूं, दोनों इक्वेशन को बराबर करना पड़ेगा भाई। ये प्रेजेंट एज अभी की है, ये 5 साल बाद की बता रहा है, तो इसमें भी 5 साल प्लस कर लो, तो फादर में 5 ईयर प्लस हो गया। अब हमारी इक्वेशन बराबर हो गई, यानी फादर्स की दोनों इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, 3x को इस तरफ भेजेंगे, तो 4x प्लस का 3x जब इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 3x। क्या बन जाएगा, माइनस का 3x इक्वल्स टू 15 ही रखा मैंने, प्लस का 5 इस तरफ आ जाए तो क्या बन जाएगा, जो प्लस का 5 इस तरफ आता है माइनस का 5। ठीक है, 4x में से 3x गए तो बचा x इक्वल्स टू 10, 15 में से 5 गया 10 ईयर। ठीक है, पहले आप इसको कॉपी करें, 10 ईयर्स, x आया 10,
ठीक है, x 10 आया तो x का मतलब क्या था, सोनू की उम्र। पहले आप यहां तक कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले ये फटाफट आप कॉपी पेस्ट करें। इसमें ऐसे जो वर्ड प्रॉब्लम वाले हैं उसमें आपको इक्वेशन सेट करना आना चाहिए, इक्वेशन बनाने आनी चाहिए। जब तक इक्वेशन नहीं बनेगी, सबसे पहला क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन समझना आना चाहिए। जब तक आप क्वेश्चन समझ नहीं पाएंगे आप उसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार पढ़े, समझे वो क्या कह रहा है। ठीक है, तो अब x हमारे पास में आया 10 ईयर। अब हमारे पास में केवल 2 लाइन बची है, वो 2 लाइन हम लिखेंगे। तो आपने कर लिया होगा। ये था हमारे पास में लेट्स सोनूज एज, सोनू की एज कितनी थी, सोनूज एज x ईयर थी। ठीक है, x हमारे पास में क्या आया 10 ईयर, तो सोनू की उम्र कितनी हो गई 10 ईयर्स। ठीक है, फिर फादर्स प्रेजेंट एज क्या मानी हमने, फादर्स प्रेजेंट एज हमने मानी थी 4x, 4x है तो 4 मल्टीप्लाई x हमारा क्या आया 10, तो 40 ईयर्स। जो उसके पिता है वो कितने हो जाएंगे 40 ईयर्स के। ठीक है, अब हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आप इसको अपनी नोटबुक में कॉपी करें। अब जो हमारा जो पिछला था क्वेश्चन 7, वो हमने एक इक्वेशन में कहीं रीड करने में मिस्टेक कर दी थी। अब ये हमारा क्वेश्चन परफेक्ट है बिल्कुल, क्योंकि हमने क्या किया था, जो फादर्स की एज थी वो 4x में हमने क्या कर दी, प्रेजेंट एज को कंपेयर कर दिया फ्यूचर एज के साथ में। तो दोनों में हमें क्या करना पड़ता, 5 ईयर प्लस करना पड़ेगा दोनों में, तब वो दोनों इक्वेशन बराबर होगी। क्योंकि एक में तो हम उसकी 5 ईयर प्लस कर रहे हैं और एक में नहीं कर रहे हैं, तो दो इक्वेशन में इम्बैलेंस हो जाएगी। अब जो हमारा बचे हैं क्वेश्चन, ओनली फॉर 3 क्वेश्चन बचे हैं। तो ऐसा करते हैं, अब आपको क्या करना है, 3 के 3 आप ही को करने हैं, बाकी वाले सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। तो अब क्या करना है आपको, 3 के 3 होमवर्क में करने हैं। एक एक क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। HW है आपका 8, 9, 10। ठीक है, तीनों अब आपको करने हैं, तो बहुत आसान है, देखना। द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ 2 कजिन्स इज 10 ईयर। 2 कजिन है, 2 भाई है, कजिन में दोनों आ सकते हैं, भाई या बहन। ठीक है, दोनों भाइयों या बहनों का जो डिफरेंस है, उम्र का डिफरेंस है, एज का डिफरेंस है, वो 10 ईयर है। यानी दोनों की उम्र में कितना अंतर है, 10 ईयर का है। ठीक है, 15 ईयर्स एगो, एगो मतलब पहले, 15 साल पहले, 15 ईयर्स एगो इफ द यंगर वन वाज, दो में से एक जो छोटा वाला था 15 साल पहले, उसकी उम्र कितनी थी 10 ईयर थी। तो 15 साल पहले अगर उसकी उम्र 10 साल थी, तो आज वो कितने साल का हो गया होगा, 10 साल पहले थी, 15 साल पहले 10 साल का था वो, तो 10 तो वही है ही है, 15 साल और हो गए उसके। तो अब वो कितने साल का हो गया एट प्रेजेंट टाइम, वो 25 साल का हो गया, कितना 25 ईयर का। तो अब यंगर वन की उम्र आ गई आपके पास में 25 ईयर, और जो दूसरा वाला है उसकी आप मान लो x। ठीक है, तो x मान लिया, तो x तो वो था ही। अब x में से आपको क्या करना है, x माइनस 25। ठीक है, x माइनस 25 और इक्वल्स टू 10।
ठीक है, फिर आप आराम से डिफरेंस निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 8 तो ये रहा, बहुत आसान है। फिर 9 देखो आप, द एजेस ऑफ सोनू एंड मोनू आर द इन द रेशियो 5:7। ठीक है, रेशियो को भूल जाओ आप। इफ 9 ईयर्स एगो, 9 ईयर्स एगो मतलब 9 साल पहले बीत चुके हैं, द एज ऑफ सोनू वुड हैव बीन ट्वाइस द एज ऑफ मोनू। मोनू की ट्वाइस थी सोनू की, तो मोनू की क्या मानोगे, लेट मोनूज एज एक्स ईयर, तो मोनू की एक्स ईयर हो जाएगी, मान लिया आपने एक्स ईयर, तो सोनू क्या हो जाएगा, सोनूज एज, सोनू की उम्र हो जाएगी 2x। ठीक है, 2x। अब दोनों में प्लस कर दो, x + 9, 2x + 9 दोनों में हो गए प्लस, ऊपर लिख लो सोनू, नीचे लिख लो मोनू, इक्वल्स टू इनका जो रेशियो दे रखा है 5/7। या मैं आपको ऐसा क्वेश्चन बताता हूं, एग्जाम्पल, इसमें ऐसा एग्जाम्पल नहीं दे रखा है, तो आपको क्या करना है, दोनों में 9 ईयर प्लस कर लिए। पहले आप सोनू की उम्र मान ली, हाँ क्या मानी आपने, सोनू की उम्र x ईयर मानी, तो मोनू की x मानी, तो सोनू की क्या हो जाएगी 2x। फिर इन दोनों में 9 ईयर प्लस कर लेना, और दोनों की सोनू अपॉन मोनू दोनों को लिख के उसके सामने इक्वेशन, और इक्वल टू में आप लिखोगे 5/7। ठीक है, मोनू के सामने 5 और सोनू के सामने 7 लिख दोगे, फिर आप इक्वेशन आने के बाद में आंसर आपका आ जाएगा। फिर है देखो 10th वाला है, द अनइक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। पहले बताओ आइसोसेलेस ट्राइंगल किसे कहते हैं, ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड इक्वल होती है उसको आइसोसेलेस कहते हैं। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें तीनों साइडें इक्वल होती है इक्विलेटरल, आइसोसेलेस में 2 साइड्स, और स्केलिन में क्या होता है, तीनों साइडें डिफरेंट होती है। ठीक है, अलग अलग होती है। तो द अनइक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, अनइक्वल है जो वो कितनी है 3 सेंटीमीटर मोर देन इट्स वन ऑफ द इक्वल साइड। तो इक्वल साइड आप मान लो x, इक्वल साइड ये ट्राइंगल है आपके पास में, ये इक्वल साइड है, ये x है, तो ये भी x होगा। और जो अनइक्वल है वो क्या है, ये आपके पास में अनइक्वल है 3 सेंटीमीटर मोर देन इट्स इक्वल। तो अनइक्वल तो x है, x से ये 3 ज्यादा है, तो ये x + 3 हो जाएगा, और ये दोनों x हो जाएगा। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 18 मीटर, बहुत आसान है, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ साइड, तो x + x + x + 3 इक्वल्स टू 18, x x x 3x + 3। ठीक है, 3 को ट्रांसपोज कर देना, उस तरफ भेज देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो आज की जो अपनी क्लास है फिनिश होती है। इस क्लास के साथ में आपकी जो एक्सरसाइज भी फिनिश होती है। 8, 9, 10 आपको करना है। अब आपको ये 3 बहुत आसान है, ये तो सॉल्व करना ही है, लगभग मैंने सारे क्वेश्चन बताए। अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर मैं क्या करूंगा, इनको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज की अपनी क्लास फिनिश होती है, कल अपन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।